एपिसोड के स्टार्ट में एक शानदार घर को दिखाया जाता है और यहाँ पर सीजी होती है और कहती मैं उस आदमी को जानता तक नहीं, फिर भी उसे देखकर मेरा दिल दुखता है। ये कितना अजीब बात है। एक सर्वेंट आती है और कहती है मालकिन ये आपकी दवा लेने के समय है। सीजी कहती है क्या मैं इसे नहीं ले सकता, ये बहुत कड़वा है। सर्वेंट कहती है ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है मालकिन, मास्टर ने कहा कि आपको ये लेना चाहिए। सीजी और इस दवा को ले लेती है। सर्वेंट कहती है क्या हुआ मालकिन, आप रो क्यों रहे हैं। फिर डॉनिन को दिखाया जाता है और डॉनिन कहता है सीजी हमेशा की तरह शार्प मूव के साथ है, यदि आप एक गड़बड़ करते हैं तो आपको अपने मॉन्स्टर जैसी ताकत से हरा देगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या हो गया है। ल्यूसी मैं सीजी को वापस लाऊंगा और उसके साथ इसकी तह तक जाऊंगा। यदि वो अब भी निर्दोष को हानि पहुंचाती है तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं उसके खिलाफ जाने से नहीं डरता हूँ। डॉनिन के साथ दो पुलिस भी होते हैं। एक पुलिस कहता है क्या हमें वास्तव में उसका काम पूरा करने के लिए उसका इंतजार करना होगा। दूसरा पुलिस कहता है ये केस काफी अजीब है, लेकिन इसमें हमारा एकमात्र सुराग डॉनिन है। और कहता है सिस्टर इंग कहाँ है। फिर इंग को दिखाया जाता है और कुछ ढूंढ रही होती है। फिर एक सर्वेंट कुछ फाइल लाती है। इंग फिर डीवीडी चलाकर उन वीडियो को देखती है। इन वीडियो को देखते हुए इंग कहती है 12 मिनट 32 सेकंड में रुको। फिर इस टाइम पर सबका वीडियो रिकॉर्ड हुआ होता है। इंग कहती है मुझे इस आदमी के बारे में सारी जानकारी चाहिए। फिर पुलिस का हेड कैप्टन आता है और कहता है सिर्फ रिकॉर्डिंग से किसी का पता लगाना मुश्किल होगा जब तक आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं ढूंढेंगे। सौभाग्य से मुझे पता है। इंग कहती है कृपया मुझे बताओ। हेड कैप्टन कहता है मुझे पता है कि आप उस अपराधी को ढूंढना चाहते हैं जिसने अपराध किया है, लेकिन आप उसके बारे में जब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके पास सबूत न हो। इनके दिए सबूत कहीं से भी सामने नहीं आने वाला है। हमें इसे पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं अपराध स्थल पर प्रत्येक सस्पिशियस व्यक्ति पर संदेह करूंगा, चाहे वो कैसे भी हो, जब तक हम सही मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ लेते। हेड कैप्टन कहता है मुझे लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। हेड कैप्टन बताता है उस आदमी को कहा जाता है यांग चेन और वो एक अमीर आदमी है। अफवाह ये है कि उसके कुछ अजीब शौक है। अपना रिसर्च करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। साथ ही मेयर ने अपने पहले ही ली को टीम भेज दी है। ये जिनिन शहर के सबसे अच्छे इलाइट टीम है। उनके साथ मामले पर मुझे लगता है कि हमारे मामले पर कुछ प्रकाश डालेगा और इलाइट टीम अपने मिशन पर जाने लगते हैं। लीसु को घर का सीन दिखाया जाता है और लीसु लेटेस्ट न्यूज हेर रही होती है। इस भीषण घटना से नगरवासी आज भी डरे हुए हैं। अफवाह के अनुसार मेयर ने पहले ही शहर की सबसे अच्छे इलाइट टीम टियान स्क्वाड को भेज दिया है। उम्मीद है कि ये मामला बेहतर के लिए एक मोड़ लेगा। लीसु डॉनिन के बारे में सोचती है और कहती क्या और ठीक है। उसने कहा कि कुछ बातें सामने आए और कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली है। बेहतर होगा कि उसे इस घटना के मामले में न घसीटा जाए। फिर एक आदमी आता है सामान देने के लिए। लीसु कहती है मैंने कभी कुछ ऑर्डर नहीं किया है। ये आदमी कहता है लेकिन एड्रेस यहाँ का है। फिर लीसु इस सामान को ले लेती है। बॉक्स में नाम है तो डॉनिन का होता है और इस सामान को डॉनिन ने भेजा होता है। फिर एक इलाइट टीम का पुलिस का दिखाया जाता है जो बहुत पिटा हुआ होता है और छोड़ देने के लिए कहता है और कहता है मैं कसम खाता हूँ कि तुम लोगों के खिलाफ कभी बगावत नहीं करूंगा। मैं आपका जासूस भी बन सकता हूं और आपकी मदद कर सकता हूं। एक और आदमी होता है और ये दोनों मिलकर सभी इलाइट टीम को मार देते हैं और ये आदमी इलाइट टीम का लास्ट पुलिस को भी मार देता है। लंबे बालों वाला आदमी कहता है झांगयू हम इन बॉडीज का क्या करें। झांगयू कहता है इन्हें जला दो। झांगयू कहता है प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट चुनौती से कभी न डरे। इसके अलावा कोई भी कहाँ के दोस्त के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेगा। सीन चेंज होता है। बहुत सारे लोग मेयर के घर के सामने होते हैं। लोग कहते हैं हमारे मेयर ने क्या किया। अपराधी ने निर्दोष निवासियों को मार डाला। तुमने हमारी रक्षा करने का वादा किया था। अब तुम कायरो की तरह छुप रहे हो। तुम मेयर के लायक नहीं हो। और चेयरमैन कार में बैठ के देख रहा होता है। मेयर का सर्वेंट कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग अब तक आपने जो कुछ किया उसे भूल गए हैं। मेयर कहता है अगर अपमान करने से ही समस्या का समाधान हो सकता है, कम से कम इस दुनिया में युद्ध तो नहीं होगा। हमारे हाथ में अभी भी बहुत सी चीजें हैं और सबसे जरूरी बात अभी एक सम्मेलन आयोजित करना है। अपराधी का लोग कहते हैं ये मार्शल आर्ट का युग होने वाला है। अपराधी का बॉस कहता है मुझे सभी को एक पल के लिए शांत करना होगा। उन्हें हराना तो छोटी बात होगी। क्या सच में हमारे विचार इतने छोटे हैं। फिर लीसु उस बॉक्स को खोलने लगती है। मेयर का सर्वेंट कहता है लेकिन ये आपको खतरे में डाल देगा। मेयर कहता है बुरा मत मानो, मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। अपराधी का लीडर कहता है हमारा अंतिम गोल है। लीसु उस बॉक्स को खोल के हेरती है। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।